अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब का ये कहना है कि अगर हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम जो हैं वो गार में छुपे हुए हैं, जिस तरह से बकौल अल-तशी हज़रात के वो ये कहते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो हैं वो इस दुनिया में मौजूद हैं लेकिन उन्होंने पर्दा किया हुआ है। तो इंजीनियर साहब का ये कहना है कि अल-तशी हज़रात अगर ये कहते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है उनका ज़हूर हो चुका है तो वो पर्दे में है, जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो उनका ज़हूर होगा। तो इस हवाले से इंजीनियर साहब का ये कहना है कि अगर देखा जाए अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं तो इंजीनियर साहब का ये कहना है कि अगर पॉसिबल होता तो मैं ज़रूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से फ़ोन पर रब्ता करता और उनसे ये पूछता कि जितने भी मसाइल हैं दीनी मसाइल उनके हवाले से आप क्या कहते हैं, यानी अल-तशी हज़रात का जो मौक़िफ़ है वो ठीक है, यानी अल-तशी हज़रात जो हैं वो ठीक हैं या फिर अहले सुन्नत हज़रात जो हैं वो ठीक हैं। ये सवाल किया है इंजीनियर साहब ने अल-तशी हज़रात से। यानी हम जो आजकल किताबें पढ़ते हैं तो हमें किताबें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट जो है मेहदी अलैहिस्सलाम से पूछ सकते हैं कि कौन सा मसलक जो है वो ठीक है, यानी अल-तशी हज़रात वो ठीक हैं या फिर अहले सुन्नत हज़रात जो हैं वो ठीक हैं। इंजीनियर साहब का ये सवाल हसन अल-याली के सामने रखा गया तो हसन अल-याली ने ये कहा कि इंजीनियर जो ये कहता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अगर वो इस दुनिया में मौजूद हैं तो मैं उनसे डायरेक्ट कॉल पर बात करूंगा, उनसे पूछूंगा। तो उसको भी पहले ये चाहिए इंजीनियर को कि जो पहले 11 इमाम हैं उनकी जो अकवाल किताबों के अंदर मौजूद हैं, अल-तशी हज़रात जो पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके ऊपर अमल करते हैं, तो इंजीनियर सबसे पहले उन पर अमल करे तो उसके बाद जो है हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ जाए। तो इस हवाले से आप वीडियो देखें, उसके बाद हम बात। मोहम्मद अली मिर्जा जेल में साहब से ना आज भी मेरी बात हुई थी ना, ये आपका जो एतराज था ना इसका के वसीयत वाला ना, तो उसमें उन्होंने ये बात की, वो कहते हैं देखिए अगर अहले तशय्युअ भाई जो हमारे हैं हसन अल-यारी साहब अल्लामा है, उनकी अगर इस किस्म के जो उलमा इल्जाम हैं अगर इनकी बातें दुरुस्त मान भी लें तो बार में खलीफा जो बार में इमाम है हज़रत इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम वो कहते हैं हसन अशरी अकीदा के मुताबिक वो आप पर्दे गैबत में हैं, तो उनसे तो इस्तिफादा एक आम शख्स नहीं कर सकता। तो बात तो फिर मुड़ के इधर ही आ गई कि आपने फिर गैर मासूम लोगों की हुक्मरानी को कबूल करना ही करना है ना। देखें वो पर्दे गैबत में अच्छा सवाल अगर ये है कि क्या मौजूदा हुकूमतें ये शरई हैं, हम कहते हैं शरई नहीं, ये इस्लामी नहीं, ये जो है दुनियाई हुकूमतें हैं कि शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा ये बात साबित है। अब ये दूसरा सवाल है कि अगर इमाम अलैहिस्सलाम गैबत में है तो उनसे इस्तिफादा किया कैसे किया जाए। देखें अजीजों, हाँ ये इंजीनियर साहब कहते हैं, बिल्कुल बात समझ में आ गई। देखें अच्छा इसमें जल्द एक चीज और भी है, मुफ्ती इसहाक साहब क्या बताते थे, वो कहते थे कि इसहाक साहब ना इस मामले में वो भी बड़ा खुल के बोलते थे जी। वो कहते थे कि यार ये जो अहले तशय्युअ हमारे भाई हैं ना, मेरे इनसे बड़ा प्यार है, सुन्नत से ज्यादा प्यार है, लेकिन ये इनकी बात मुझे नहीं समझ आती कि ये कहते हैं कि हमारे जो इमाम है ना ये पर्दे गैबत में है ना जी। और वो कहते थे कि एक जगह पे मैंने देखा था कि कहीं इस्माइली जो शिया हज़रात है ना उनके साथ मुनाज़रा हो रहा था किसी हसन अशरी आलिम का, तो इस्माइली जो मुनाज़रा था बकौल इसहाक साहब के, मैं इसका गवाह नहीं हूँ, इसहाक साहब के बकौल उन्होंने कहा कि वहां पे जो इस्माइली मुनाज़रा था ना वो अभी हो गया, उसने कहा कि हमारा तो इमाम जिंदा मौजूद है, उससे लोग फायदा उठा रहे हैं, आप बताएं आपके इमाम से रब्ता कैसे किया जाए। तो कहते हैं उन्हें दलीलें दी, लेकिन लोगों ने कहा भाई बात तो हकीकत है, हम तो नहीं मुलाकात कर सकते। तो अब इंजीनियर साहब यही बात कहते हैं, वो कहते हैं जी मुझे तो रब्ता नहीं हो सकता तो मैं उनसे कैसे मसाइल पूछूं। जी बिल्कुल सही फरमाया, मुझे आपका सवाल समझ आया। ये सवाल काफी पूछा जाता है कि आपका इमाम उससे इस्तिफादा कैसे हो, उसका फायदा क्या, वो नजर नहीं आते। पहली बात तो यह है कि मैं अगर आपसे अर्ज करूं, आप मुझे इजाजत दें, इसका जवाब आपको इस तरह देता हूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे, इसमें कोई शक नहीं है। सबको पता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिअसत के इब्तिदाई कुछ साल इस आयत के नुज़ूल से पहले फस्दा बिमा तुअमर कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब ऐलान नबुव्वत करो, अब अलनन इज़हार नबुव्वत करो। उससे पहले वो चुपके से तबलीग करते थे, आप मानते हैं ना जी। उससे पहले वो किसी को बताते नहीं थे अलनन कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरे पास मौजूदात है, फरिश्ता आता है, वही आती है, वो बस खास लोगों को जिन पे एतबार है कि मेरी बात मानेंगे सुनेंगे तो उनको जाकर चुपके से बोलते थे, ठीक है ना, सही है कि नहीं जी जी। तो ये किस लिए करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दलील वाज़ेह है कि अरब इतने जाहिल होते थे और इतने मुजरिम, इनके लिए कत्ल करना, किसी को जान से मार देना, ये तो परवाह ही नहीं था। अगर उन अरबों में से एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतने वो पैरोकार भी नहीं है शुरू में कि अगर वो मसलन सबका खतरा मोल लें तो उनको कोई जान से मार दे, उनकी अज़ियत आज़ार इस हद तक बढ़ जाए, उनके जो मानने वाले का अदद कुछ चुने हुए 5-6 आदमी हैं, 5-6 औरतें हैं, उनकी अज़ियत आज़ार इतनी बढ़ जाए कि उनको जान से मार दें, किसी की जान पे एतबार ही नहीं। तो इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान की हिफाजत के लिए और अपने उनके जो मानने वाले बहुत कम हैं उनके हाल पे तरहम के लिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो सब लोगों से गैबत में, हम कहते हैं गैबत किस लिए गैबत में, क्योंकि सब जानते हैं कि ये शख्स जो है जनाब अब्दुल्लाह के बेटा है, उसमें गिरामी उनका क्या है, इसमें गिरामी मोहम्मद है, तो सब जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो अल्लाह के नबी हैं, ये अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, इनके पास इतने मौजूदात हैं, इनके पास फरिश्ता आता है, जिब्रील आता है, ये तो किसी को नहीं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैबत में थे उस जमाने में। गैबत इसी को हम कहते हैं कि एक शख्स लोगों के दरमियान रहता हो और मतलब जैसे इमाम ज़माना जानते हैं कि ये अच्छा आदमी है, नेक आदमी, नमाज पढ़ने वाला है, लेकिन ये पता नहीं है कि इमाम है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीन है। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैबत में किस लिए गैबत में, देखें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जानशीन, उनके साथ क्या किया गया, उम्मत ने उनको माना नहीं माना, उनको कत्ल किया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहीद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद बुरी तरह से, ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम शहीद, 11 इमाम शहीद जो आखिरी हैं, अल्लाह के जो आखिरी इमाम हैं, अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी, और उन्होंने पूरी दुनिया में इनकलाब लाना है, उनके बाद कोई और बाकी जो अइम्मत है उनका काम इनकलाब लाना नहीं था, तवागीत को साक़ित करने का काम उनके ज़िम्मे नहीं था, सिर्फ इस आखिरी हुज्जत का काम है। तो इनके सामने जो है सब दुनिया जहां की दुश्मनी के सामने, तो उनकी जान को सबसे इनसे ज्यादा खतरा है। तो उनकी गैबत जो है उनके जान के लिए मुसलमानों की इम्तिहान के जो से भी कहें वो एक
जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैबत में थे, वो इस तरह गैबत में। तो आप सवाल यह है कि उनसे इस्तेफादा कैसे किया जाए, उनसे जो बहुत सारे अहकाम है मेरे अजीज उन अहादीस में मौजूद हैं। इस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान मदीना में भी था, इस तरह नहीं था कि सब लोगों को उन तक रसाई थी। बहुत सारे लोग होते थे, यमन में होते थे मुसलमान होते थे, मतलब दूसरे दूर दराज के कबाइल में, उनको कैसे अहकाम पे अमल करते थे, हदीस पे अमल करते थे, सुन्नत पे अमल करते थे, वो तरह नहीं था कि हमेशा उन तक रसाई। वही सिलसिला भी है। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कोई नया शरीयत नहीं है, वही उनके आबाए ताहीरीन की जो शरीयत है। अगर हमारे पास अहादीस का इतना बड़ा ज़ख़ीरा है, अब हदीस का इतना बड़ा ज़ख़ीरा कि अक्सर सवालों के जवाब उसमें मिल जाता है। अब ऐसा कोई सवाल हो कि अगर हदीस में ना मिले, उसका जवाब चाहिए, तो हम कहते हैं उसका जवाब यही है कि जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में वो अपनी नबुव्वत को छुपाते थे, अपनी रिसालत को छुपाते थे, वो अल्लाह की जानिब से खातमुल अंबिया छुपाते थे, मसालिह की बिना पर अल्लाह के हुक्म से छुपाते थे। उस वक्त अगर कोई यहूदी मदीना में, कोई यहूदी खैबर में, उनके पास किताब था, निशानियां थी कि नबी आखिर ज़मान इसी अरब में आएगा, अगर उनके पास कोई सवाल होता कि हम जाके पूछ लें कि वो कैसे इस्तेफादा कर लेते, आप उसका क्या जवाब है? उनके लिए इस बाब खुला था, निकला, मेरे नज़रिए खुला था, क्योंकि वो क्या कर सकते, अल्लाह से दुआ कर सकते थे और अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता खोल लेता कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे और उनसे अपना सवाल करें। हम कहते हैं आज भी ये रास्ता खुला है। अगर किसी शख्स के पास ऐसा सवाल है, ऐसा इल्मी इस्तेफादा करना चाहता है कि वाकई उसको जरूरत है और उसको जानने की उसकी जरूरत है, आज भी तवस्सुल कर दे, दुआ कर ले, तो वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात और इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला फरजहु शरीफ से इस्तेफादा करना, ये कोई मसदूद बात नहीं है, लेकिन ये है कि मसालिह की बिना पर जिस तरह हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हुक्म से अब नबी होकर, खातमुल अंबिया होकर, जिब्रील रोजाना आते हैं वही लेकर, कुरान उनके पास आता है, उनके बाद कोई भी नबी भी नहीं, वो अपनी रिसालत को छुपाते हैं, अपनी हुवियत, अपनी आइडेंटिटी भाई से नबी छुपाते हैं लोगों से। इसी तरह आज भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी तरह गैबत में, अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुश्किल नहीं था तो इनके लिए भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर भाई लोग मैं बताता चलूँ कि अहले-सुन्नत हज़रात जो हैं वो ये कहते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो हैं वो अभी तक पैदा नहीं हुए। शिया हज़रात जो हैं उनका ये कहना है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो हैं वो पैदा हो चुके हैं, लेकिन वो किसी गार के अंदर हैं, यानी उनका ज़हूर अभी तक नहीं हुआ, अल्लाह के हुक्म से उनका ज़हूर होगा। तो इस हवाले से देखा जाए अलग अलग राय पाई जाती है अहले-सुन्नत हज़रात और शिया हज़रात के दरमियान। तो असल बात हमने ये देखनी है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो हैं वो सैयद होंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से होंगे, तो उनको मानना जो है वो हमारे लिए ऊपर लाजम है, चाहे वो अहले हज़रात हों, चाहे वो अहले-सुन्नत हज़रात के जितने भी गिरोह हों, देवबंदी हों, अहले हदीस हों, अहले-सुन्नत वल जमात के बरेलवी हों, इसके अलावा और जितने भी हों, यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने कुर्ब क़यामत उनका ज़हूर ज़रूर होना है और इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो हैं वो 12वें इमाम होंगे। तो ये इख्तिलाफ चलता है अहले हज़रात और अहले-सुन्नत हज़रात के दरमियान। इस इख्तिलाफ की बेस के ऊपर आप एक दूसरे के ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं लगा सकते, एक दूसरे को इस्लाम से खारिज नहीं कर सकते कि अगर ये बंदा ये कहता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो हैं वो गार में हैं, यानी उनका भी ज़हूर नहीं हुआ, तो हम ये नहीं कह सकते कि अहले हज़रात जो हैं वो गलत कहते हैं। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में से नेक्स्ट वीडियो में साहब।